दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। न केवल ऐसे टैक्स पेयर जो कि बहुत छोटे हैं, बल्कि उन टैक्स पेयर्स के खिलाफ भी जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, छोटे छोटे टैक्स पेयर्स जिन्होंने की गलत क्लेम किया है, रॉन्ग क्लेम किया है और रिफंड जिनका इशू भी हो गया है, वो भी खतरे से बाहर नहीं है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ऐसे लोग जिन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स की तरफ से रॉन्ग इनकम टैक्स क्लेम किया है, उन पर इनकम टैक्स की गाज गिर सकती है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहे रिफंड को क्लेम करते हुए, सबसे पहले तो बहुत अच्छी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एआई के तरीके से इनकम टैक्स को रिफंड किया। उसके बाद जब रिफंड की संख्या इतनी ज्यादा हो गई, लगभग 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिफंड कर चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ऐसे में यहाँ पर एक खतरे की घंटी बजनी लाजमी थी और वो बजी। तो गाज गिरी कुछ ऐसे बड़े और छोटे आईटीआर टैक्स पेयर्स पर जिन्होंने की रॉन्ग क्लेम कर रखा था। तो ऐसे में क्या वो लोग खतरे से खाली हैं जिनका रिफंड आ गया है? आज की इस वीडियो में बात करूंगा, लास्ट तक बने रहिए। अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही जबरदस्त ऐलान कर दिया गया है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने की अपने इनकम टैक्स को गलत भरा है। अभी हाल फिलहाल की खबर जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। देश भर में 150 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर कोई बहुत बड़े बड़े पॉलिटिक्स या बहुत बड़े बड़े लोग जहां पर रहते थे। ये वो जगह थी जहां पर जिन संस्थाओं ने गलत तरीके से आईटीआर में छूट और कटौती का दावा किया, और ये जो विभाग के द्वारा काम किया गया है, ये उन ऑफिसों और घरों की तलाशी ली गई। इस कार्रवाई को एआई जैसे आधुनिक उपकरणों की मदद से अंजाम दिया गया। ये जो काम हुआ है, जिसके अंदर गलत दावों के सबूत भी मिले और जांच में पता लगा कि आईटीआर को तैयार करने वाले बिचौलिए मिलकर ये काम गलत तरीके से कर रहे हैं। वो लोग ज्यादा रिफंड पाने के लिए झूठे आईटीआर रिटर्न जमा कर रहे, और ऐसे में उन सभी के खिलाफ यहाँ पर आईटीआर टीम एक्शन में नजर आई। इस चीज को लेकर ट्विटर पर भी आईटीआर डिपार्टमेंट ने शेयर किया है। मैं आप सभी को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है एक लार्ज स्केल क्रैकडाउन उन लोगों के लिए जो फ्रॉडलेंट क्लेम कर रहे हैं अपने डिडक्शन को, अपनी एग्जेम्पशन को इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो थोड़े से लालच के अंदर ना आए, और जो ये रैकेट का भांडाफोड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, ऐसे में ऑर्गेनाइज रैकेट, फॉल्स फाइलिंग और मिसयूज ऑफ बेनिफिशियल प्रोविजन अंडर द स्क्रूटनी। इस स्क्रूटनी के अंदर क्या क्या पाया गया? जिन लोगों ने 1030A और 80GGC और जितनी भी इस तरह की धाराएं हैं जिनके अंदर आपको डिडक्शन पर छूट मिलती है, उन सभी को पकड़ा गया है। और यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में उन सभी जगहों पर रेड की गई, और ये रेड हुई है दोस्तों 14 जुलाई को। और वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से 40,000 से ज्यादा टैक्स पेयर्स ऐसे पाए गए जिन्होंने गलत फाइलिंग, गलत क्लेम किया था, और उनको द्वारा फॉल्स क्लेम का अमाउंट छोटा मोटा नहीं बल्कि 1045 करोड़ का था। तो ऐसे में आप लोग भी किसी ऐसे व्यक्ति से अपना आईटीआर ना फाइल कराएं जो कुछ परसेंटेज के चक्कर में आप सभी का आईटीआर गलत भर रहा हो। एक्चुअली नॉर्मल पीपल्स को, जो सैलरीड लोग हैं, उनको आईटीआर भरने की जानकारी होती नहीं है, तो वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से अपना आईटीआर फाइल कराते हैं, और वहां पर उन सभी के आईटीआर में गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में आईटीआर डिपार्टमेंट यहाँ पर सख्त होता हुआ नजर आया है। आईटीआर आप कभी भी फॉल्स क्लेम ना करें, फॉल्स रिफंड लेने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप सभी को आईटीआर फाइल करने वाले फर्जी क्लेम लोगों के लिए बेहद मुश्किल खड़ी कर दी है। यहाँ पर आईटीआर डिपार्टमेंट ने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट, लोन, इंश्योरेंस का पूरा ब्यौरा, हालांकि अभी आईटीआर डिपार्टमेंट जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसको मांगता है, उसको आप सभी से ही फिल कराता है, लेकिन फिर भी कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जहां पर आप विदाउट डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी आप सभी क्या करते हैं, उस ब्यौरे को भर देते हैं।
मैं आप सभी नहीं कहूंगा, जो कि आप आईटीआर के एक्सपर्ट अपने आप में जिनको कहा जाता है, वो आप सभी का आईटीआर गलत भर देते हैं। ऐसे में आप सभी को भी इस चीज का सामना करना पड़ सकता है। एचआरए, मेडिकल क्लेम, एटीपीडी की गलत जानकारी जिन लोगों ने दी, वहां पर ऐसे बड़े बड़े ठिकानों पर रेड की गई और उन सभी से यहाँ पर ये ब्यौरा मांगा गया कि आप सभी ने क्यों ये जो रिफंड लिया है वो रिफंड क्यों लिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जब तक रिफंड पा रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब अगर इस चीज में फंस जाएंगे तो बहुत नुकसान का सामना आप सभी को करना पड़ सकता है। जो रिफंड अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है वो 5 लाख करोड़ का रिफंड किया है। इस रिफंड के अंदर से काफी ज्यादा फर्जी रिफंड भी है, जिसके अंदर 1000 करोड़ से ऊपर का फर्जी रिफंड पकड़ा भी गया है। ऐसे इस फर्जी रिफंड को पकड़ रहा है एआई की मदद से पकड़ा जा रहा है। एआई कैसे पकड़ रहा है ये आप सभी जानते हैं, कितना एडवांस सिस्टम है। इस एडवांस सिस्टम की मदद से उन लोकेशंस का भी पता लगाया जा सकता है जहां से आईटीआर फाइल किया जा रहा है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना जबरदस्त सिस्टम, और उसकी मदद से यहाँ पर ऐसे लोगों पर गाज गिर रही है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो ये जो चीजें हुई हैं ये कहीं ना कहीं फॉल्स रिफंड को लेकर हुई हैं। इसके लिए मैनुअल चेकिंग भी जारी है और एआई चेकिंग भी इसके लिए जारी है। वहीं पर जो लोग कैपिटल गेन टैक्स ले रहे हैं, दोस्तों जिन्होंने भी कैपिटल गेन किया है, मैं आप सभी को बता दूं, मान लो आप सभी का म्यूचुअल फंड अगर 1 साल के 1 ईयर के अंदर अंदर आप सभी उसको बेच देते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म गेन कहते हैं। अगर आप अपने इनकम टैक्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म गेन कहते हैं। दोनों पर अलग अलग तरीके से टैक्स लगता है। इसके बारे में भी अभी टैक्स डिपार्टमेंट सख्त होता हुआ नजर आया है। आप सभी का शॉर्ट टर्म गेन टैक्स, आप सभी का लॉन्ग टर्म गेन टैक्स अगर आपने पे नहीं किया है और इसको आप शो भी नहीं कर रहे हैं तो आप देखिएगा ये सारी की सारी चीजें आपकी एआईएस में शो करती हैं। और अगर आपका डाटा एआईएस से नहीं मिल रहा है तो बेहद आसान है आप सभी को एआई के थ्रू पकड़ना। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सभी ऐसा ना करें। इस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को चुकाएं, क्योंकि आप चुकाएंगे तो आपकी रकम 1 नंबर की हो जाएगी, अदरवाइज वो आपका 2 नंबर का पैसा रहेगा, वो आपका पीछा करेगा। जब तक आप अपना टैक्स नहीं चुकाएंगे आप यहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर से नहीं बचेंगे, वहां पर आप फाल्टी ही नजर आएंगे। तीसरा, यहाँ पर आप सभी को बता दूं, अगर आप ऐसा कर देते हैं, अपना कैपिटल गेन टैक्स चुकाते हैं, तो आप अपना सीना चौड़ा करके जी सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खराब नहीं होगा और आप हमेशा के लिए यहाँ पर किसी भी तरह से आप यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे आपकी 5 साल की इंक्वायरी बैठा है चाहे आपकी 10 साल की इंक्वायरी बैठा है, जब आप सही हैं तो करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये चीजें आप सभी को समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ इसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, मान लो कैपिटल गेन टैक्स को लेकर या इस तरह से कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी कि आप सभी की मदद कर सकूं। धन्यवाद।